हवाई। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो। श्रीदेवी की मौत और कमरा नंबर 2201 का रहस्य, जानिए उस रात हुआ क्या था। दुबई के जुमरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी ने 24 फरवरी यानी गुरुवार की दोपहर को चेक इन किया। इसके बाद अगले 48 घंटों तक वो अपने कमरे में ही अकेले रही, एक बार भी बाहर नहीं निकली। कमरे से बाहर निकली तो बस उनकी मौत की खबर। ये खबर भी एक डॉक्टर ने दी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षता सहाय और आपका लेमन चूज कैंडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। होटल के बाथटब में श्रीदेवी को बेहोशी के आलम में देखने के बाद उसी डॉक्टर ने सबसे पहले बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। वजह बताई कार्डियक अरेस्ट, लेकिन 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की वजह बाथटब में डूबना बताती है। पुलिस ये जानना चाहती है कि ये डॉक्टर की गलती भर थी या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट था। श्रीदेवी की मौत की इतनी सारी जो वजहें सामने आई, उसे लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दो अहम चीजें जान लीजिए। पहला ये कि दुबई पुलिस ने साफ कर दिया है कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा है, कोई साजिश नहीं। और दूसरी ये कि फिर भी उनकी मौत की जांच की जाएगी। इस बारे में उनके तमाम करीबियों से पूछताछ होगी। बॉलीवुड में चांदनी के नाम से मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी अचानक मौत की खबर सुनकर कोई यकीन ही नहीं कर पाया था कि अब श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। श्रीदेवी की दुबई में एक होटल के कमरे में बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। उस वक्त हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर उस रात हुआ क्या और अचानक श्रीदेवी की मौत कैसे हो गई। श्रीदेवी के साथ आखिरी समय में उनके पति बोनी कपूर मौजूद थे और उन्होंने ही बताया कि आखिर उस रात क्या हुआ। बोनी कपूर, श्रीदेवी और खुशी कपूर एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचे थे, जो कि 20 फरवरी को ही संपन्न हो गई थी। इसके बाद बोनी कपूर किसी काम के कारण लखनऊ आ गए थे और श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई थी। इसके बाद 24 फरवरी की रात को श्रीदेवी की लाश को बाथटब में देखकर बोनी कपूर हैरान हो गए थे। उस रात क्या हुआ था और श्रीदेवी ने उनकी आखिरी बात क्या हुई, सब कुछ बोनी कपूर ने अपने दोस्त और ट्रेंड एनालिस्ट कोमल नहाटा को बताई थी, जिससे कोमल नहाटा ने अपने ब्लॉग में पब्लिश किया था और अपने ट्वीट हैंडल से शेयर भी किया था। बोनी कपूर ने कोमल नहाटा को बताया था कि 24 फरवरी की सुबह मेरी श्रीदेवी से बात हुई, जब उसने मुझे बताया, पापा, श्रीदेवी बोनी को यह कहकर बुलाती थी, मैं आपको मिस कर रही हूँ, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं शाम को उनसे मिलने दुबई आ रहा हूँ। जहानवी भी चाहती थी कि मैं दुबई आऊँ क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ, जिन्हें अकेले रहने की आदत नहीं थी, अपना पासपोर्ट या कोई ज़रूरी दस्तावेज खो सकती थी। बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहते थे और वो इसके लिए दुबई पहुंच गए। उन्होंने श्रीदेवी को दुबई के एमिरेट्स टावर्स होटल पहुंचकर सरप्राइज दिया था। होटल से डुप्लीकेट चाबी लेकर श्रीदेवी का कमरा खोला था और उन्हें हैरान कर दिया। श्रीदेवी ने मुझसे कहा था कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं उनसे मिलने दुबई आ सकता हूँ। इसके बाद मैं फ्रेश होने चला गया। बाथरूम से बाहर आकर मैंने उन्हें प्रस्ताव दिया कि हमें एक रोमांटिक डिनर पर जाना चाहिए। आज सावन के फिर वो झड़ी है। मैंने श्रीदेवी से निवेदन किया कि वो अगले दिन शॉपिंग करने कैंसिल कर दे। वापसी की टिकट फिर बदली जानी थी क्योंकि हमने 25 की रात को भारत लौटना तय किया था। शॉपिंग के लिए 25 फरवरी को दिन में काफ़ी समय मिल सकता था।
श्रीदेवी अब भी रिलैक्स करने के मूड में थी और वो रोमांटिक डिनर के लिए तैयार होने के लिए नहाने गई। बोनी ने आगे बताया था कि मैं लिविंग रूम में चला गया जबकि श्रीदेवी मास्टर बाथरूम में नहाने और तैयार होने चली गई। उसको देखा तो मैं जाना क्या होता है जादू। लिविंग रूम में मैं दक्षिणी अफ्रीका और भारत के क्रिकेट मैच का अपडेट लेने के लिए टीवी देखने लगा। फिर मुझे यह फिक्र होने लगी कि शनिवार को सभी होटलों में भीड़ होगी। तब करीब 8 बज रहे थे। ऐसे में मैंने श्रीदेवी को लिविंग रूम में से आवाज़ दी। मैंने 2 बार श्रीदेवी को बुलाया लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं बेडरूम में आ गया, बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और फिर उन्हें आवाज़ लगाई, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान। अंदर से पानी का टैप खुला होने की आवाज़ सुनकर मैंने फिर जान कहकर आवाज़ दी। बोनी कपूर ने आगे कहा था कि जब श्रीदेवी का कोई जवाब नहीं आया तो मुझे फिक्र होने लगी। मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने देखी कि श्रीदेवी बाथटब में पूरी तरह से डूबी हुई थी और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। कोमल नहाता ने अपने ब्लॉग में आखिर में लिखा था, जो कुछ हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। श्रीदेवी पहले डूबी फिर बेहोश हुई या पहले बेहोश हुई फिर डूबी, शायद किसी को पता नहीं लगेगा। बाथटब से थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं गिरा था। श्रीदेवी को शायद 1 मिनट के लिए भी संघर्ष करने का समय नहीं मिला। अगर उन्होंने डूबते हुए अपना हाथ पैर चलाया होता तो थोड़ी पानी टब से बाहर जरूर होता, लेकिन फ्लोर पर बिल्कुल पानी नहीं था। और फिर बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें लोगों के जहन में बसी हुई है। बता दें कि श्रीदेवी ने अपना 51 साल के फिल्मी करियर में तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया था। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जूली थी। उनकी आखिरी फिल्म मॉम थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा साल 2018 में आई फिल्म जीरो में श्रीदेवी नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने कैमियो रोल किया था। हालांकि दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दे दी है कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना है, मगर यह आखिरी रिपोर्ट नहीं है। इस मामले की जांच कर रही दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि 5 चीजों की जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिरी पलों में कमरा नंबर 2201 में हुआ क्या था। श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया था या किसी ने जानबूझकर ज्यादा दे दी। बाथटब में पानी लबालब कैसे भरा था। बाथटब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को फोन करने के बजाय अपने दोस्त को सबसे पहले फोन क्यों किया। हालांकि दुबई पुलिस श्रीदेवी की मौत को हादसा तो बता रही है। ये पूरे बॉलीवुड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद दुखद खबर थी। हमने एक बेहद खूबसूरत और प्रतिभावान अभिनेत्री को खो दिया, लेकिन वो अपने काम के द्वारा भी जीवित है। उनकी फिल्मों में उनका अभिनय अभी लोग देखते हैं और खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे फिर अगली बार। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद।